स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारे 207 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोहना कुंड हरियाणा के किस ज़िले में है? सोहना कुंड हरियाणा के किस ज़िले में है? तो सोहना कुंड हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में है। गुरुग्राम के बारे में जानते हैं। गुरुग्राम में सोहना कुंड, दमदमा झील, खलीलपुर झील। सोहना कुंड, दमदमा झील, खलीलपुर झील का आपकी गुरुग्राम में। तिलियार झील कहाँ है? रोहतक में। मेवात की झीलें आपकी कोटला, उजीना, चंदेली झील। और जींद में बुलबुल और बीबीपुर। देखो स्टूडेंट्स, जींद की झील है बुलबुल, बीबीपुर। मेवात में कोटला, उजीना, चंदेली। रोहतक में तिलियार झील। गुरुग्राम में सोहना कुंड, दमदमा झील, खलीलपुर झील। इनमें से कौन सा नृत्य होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, होली के समय प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है आपका लूर नृत्य। लूर नृत्य के बारे में जान लेते हैं। होली के समय प्रस्तुत किया जाता है। महिलाएं संगीत के माध्यम से प्रश्न उत्तर करती हैं। यह नृत्य पुरुष नहीं देख सकते। इन 3 क्वेश्चन हो जाते हैं कि लूर नृत्य होली के समय किया जाएगा। इसमें महिलाएं प्रश्न उत्तर के रूप में करेंगी और नृत्य जो है वो पुरुष नहीं देख सकते। खोरिया स्त्रियों द्वारा नववधु के आगमन से पहले किया जाता है। कौन सा नृत्य है? खोरिया नृत्य। डफ वसंत ऋतु के आगमन पर डफ नृत्य किया जाता है। झूमर की बात करें, यह नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है और इसे हरियाणा का गिद्धा भी कहा जाता है। किसको? झूमर को। यह नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और इसे हरियाणा का गिद्धा भी कहा जाता है, झूमर नृत्य को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असाधारण पुस्तक वर्ड्स ऑफ द इंड्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक आपकी लिखी गई है मुसाफिर हसन के द्वारा। नेक्स्ट है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हरियाणा राज्य के किस ज़िले में है? यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL, यह हरियाणा के पानीपत ज़िले में है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी। सोनीपत में चीनी उद्योग, साइकिल उद्योग। चीनी उद्योग, साइकिल उद्योग का आपका सोनीपत में। कुरुक्षेत्र लाडवा, कुरुक्षेत्र में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है। कहाँ? कुरुक्षेत्र में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी भी स्थित है। स्टूडेंट्स, भिवानी टेक्सटाइल मिल जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में। हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डांगर प्रोफेसर कबड्डी लीग की किस कबड्डी टीम से सबसे संबंधित है? तो ये है स्टूडेंट्स आपके पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स, ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय आपका दुधौला पलवल में स्थापित किया गया है। दुधौला पलवल के बारे में जान लेते हैं। विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और भिवानी में चौधरी बंसीलाल। दुधौला पलवल में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय हैं, रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हैं और भिवानी में चौधरी बंसीलाल हैं। इनमें से कौन सा युगम हरियाणा राज्य के जिले और उसके नगर से सम्मिलित नहीं है? तो वो आपका स्टूडेंट्स जींद। शाहाबाद के बारे में, शाहाबाद कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत ही आता है। शाहाबाद कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत ही आता है। स्टूडेंट्स, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका कुरुक्षेत्र में है। स्टूडेंट्स, कुरुक्षेत्र के बारे में और जान लेते हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र या काला तितर प्रजनन केंद्र पिपली कुरुक्षेत्र में ही हैं। कौन कौन से हैं? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, काला तितर प्रजनन केंद्र पिपली कुरुक्षेत्र, पंचकुला रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, फिसेंट प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र, गीत संरक्षण प्रजनन केंद्र। यानी पंचकुला में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, फिसेंट प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र, गीत संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी आपका पंचकुला के अंदर ही है। स्टूडेंट्स,
भिवानी की बात करते हैं तो चिंकारा पर्यटन केंद्र आपका कैरू का आपका भिवानी के अंदर है। चिंकारा पर्यटन केंद्र कैरू भिवानी के अंदर है। और राष्ट्रीय भीड़ पर्यटन केंद्र या राष्ट्रीय अश्व शोध केंद्र आपके हिसार के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है? कब? 11 सितंबर 2017 को। जनजाति का नाम पूछा हुआ है कि हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा की घोषणा की गई है, तो वो है खाना बदोश जनजाति, यानी कि ए इज राइट आंसर। खाना बदोश जनजाति 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा दी गई थी। हरियाणा में अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लगभग कितने खाते खोले गए थे? तो हरियाणा में अगस्त 2017 तक जन धन योजना के 60 लाख खाते खोले गए थे। कितने स्टूडेंट्स? 60 लाख। कलायत नगर का नाम करदम ऋषि के 10वें पुत्र के नाम पर है। किसका? कलायत नगर का नाम करदम ऋषि के 10वें पुत्र के नाम पर रखा गया, तो कौन से है? उसका नाम स्टूडेंट्स कपिल मुनि। कलायत नगर का नाम करदम ऋषि 10वें पुत्र कपिल मुनि के नाम पर रखा गया। कपिल मुनि का संबंध कलायत नगर से है और द्रोणाचार्य का संबंध किससे है? गुरुग्राम से स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।